चलिए, राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, और व्रत का उनका क्या कहना, वो तो हमेशा ही व्रत करती है। इसमें मेरी माता जी भी सम्मिलित हैं। तो सवाल ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा ठीक है। क्यों होता है कि जब वो ईश्वर का इतना ध्यान करती हैं तो उनको हर प्रकार के ईश्वर उन्हीं के साथ ऐसे एग्जामिनेशन, परीक्षा क्यों करते रहते हैं? क्या कारण है? देखिए, शरीर को अधिक कष्ट दोगे, ये कलिकाल में अन्न के सहारे प्राण टिका हुआ है। तो व्रत उपवास ज्यादा अनशन रखना ये श्रेयस्कर नहीं है। शास्त्रों ने, ऋषियों ने ऐसा परामर्श हमें नहीं किया है। कलयुग के मनुष्य को खाते पीते या व्रत उपवास में भी कुछ व्रत वाला शुद्ध जो जाताहार है वो लेना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी न हो, और धर्माचरण करे, नाम जाप करे, गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया है अपने इष्ट मंत्रों का जाप करे, भजन पे ध्यान दे, अच्छे सत्कर्म करे, ये दुखी नहीं होंगे। लेकिन व्रत उपवास खाली करने वाले तो ज़्यादा दुखी ही हैं और दुखी ही रह जाएंगे। दुखी जीवन ही उनका चला जाएगा। ज़्यादा व्रत उपवास का तात्पर्य नहीं है कलयुग में, ऐसा निर्देश नहीं है। ठीक है महाराज जी। और इसी प्रश्न से रिलेटेड ये भी हमारा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा व्रत पे श्रद्धा भाव विश्वास करते हैं। क्या व्रत ही ऐसा है जो व्रत से ही धर्म पुण्य की प्राप्ति होती है, या आप इसके जगह पे ईश्वर का नाम भी जप कर सकते हैं? तो क्या महत्वपूर्ण है, ईश्वर को प्रेम से ध्यान करना, उनका नाम जपना, या फिर व्रत किए जाना? देखिए, अगर आप सक्षम हैं तो धर्म के 4 पार्ट हैं। ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए रिलीजन। धर्म के 4 पार्ट है, 4 भागों में धर्म बटा हुआ है। जैसे कि मान लो एक चौपाया है, गाय है या बैल है, 4 पैर वाले जानवर है, वैसे ही धर्म को एक चौपाया समझो। और सतयुग जब पहला युग था, शुरुआत जहाँ हुआ, वहाँ चारों पाए दुरुस्त थे। फिर सतयुग खत्म हुआ, त्रेता युग आया, वहाँ एक पाया टूट गया, 3 पाए बचे। त्रेता के बाद द्वापर युग आया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, महाभारत हुआ है, वहाँ 2 ही पाए बच गए, 2 पाए टूट गए। महाभारत काल के बाद द्वापर का जब अंत हुआ, कलियुग आया, तो 1 पाया बच गया है। रामचरितमानस में महान कवि संत तुलसीदास जी ने इस पे प्रकाश डाला है। क्या है? प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। मतलब 1 पाया बच गया, वो पाया कौन सा है? दान। 4 पाए सभी पायों का नाम है, 7 दया, तपस्या और दान। तो सतयुग में 4 पाए दुरुस्त थे, त्रेता में 3 पाए बच गया, सत्य खत्म हो गया, 1 पाया टूटा। द्वापर में 2 ही पाए बच गए, तप और दान। और कलयुग में 1 ही पाया बचा है, दान। अब सवाल है, जो दान करने के लिए हमारे पास कुछ है, जब ही तो दान करेंगे।
और कुछ है ही नहीं दान करने के लिए, तो हम दान क्या करेंगे? तो इसीलिए कहा गया है, बड़े बड़े संतों के मुखारबिंद से चिंतन करके उन्होंने बताया है, नाम जाप करो। आप चाहे गुरु से दीक्षा लेके कर रहे हो या बगैर दीक्षा लेके कर रहे हो, आप एक कोई मंत्र ले लो। मंत्र बहुत सारे हैं। मंत्र है राम राम, मंत्र है कृष्ण कृष्ण, मंत्र है महादेव, नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम। बहुत सारे महामंत्र हैं। आपको जो मन मंत्र में आए, शिव जी के आगे बैठ के और उस मंत्र को धारण कर लो। शिव जी हो गए आपके गुरु, और निरंतर मंत्र का जाप करो। एक अवस्था आएगी, वो अवस्था में आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप देखो चमत्कार, आप अपने जीवन में खुद चमत्कार करके देखो ना। कथा कहानी सुनी सुनाई में मत जाओ, वो क्या किया, उसको क्या मिल गया, खाली कथा ही सुनते रह जाओगे क्या? कुछ करो और चमत्कार करो और देखो होता है या नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो होगा, आप करके देखो। आप 2 घंटे नित्य जप करके देखो, कुछ नहीं, सीधा मन। ठीक है महाराज जी, एक प्रश्न और है यहाँ पे कि जप करने का क्या विधि, सही विधि है? किस समय में जप करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए? जरा इस पर आप अपना प्रकाश डालिए। जप की बहुत सारी विधियां है, शायद ये बड़ी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बड़ी गहराई में जाने पर क्या होता है, तो हमारा कर्म लोप हो जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं कई बार। जबकि वैसे मैं विधि पे प्रकाश डाल रहा हूं, मन से वाणी से जप आप कर सकते हो। जैसे कि जप आप जोर से बोल के कर रहे हो, उसका फल कम मिलेगा। और बिल्कुल आप होठ हिल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, उससे उसका अधिक फल मिलेगा। और जिसमें होठ भी ना हिले, बिल्कुल मानस जप हो, मन में ही चले और माला पे उंगलियां बढ़ती जाए, वो अधिक, बहुत अधिक फल देने वाला है। फिर जप के लिए और स्थान की भी महिमा है। घर में जप करने की अपेक्षा गौशाला में बैठ के जप करो तो कई गुना फल अधिक मिल जाता है। गौशाला से आगे बढ़ो, नदी किनारे जाओ, और अधिक फल मिलेगा। पहाड़ पे बैठ के करो, और अधिक फल। अनंतं शिव सन्निधौ, सबसे अधिक फल कहाँ मिलेगा? वहाँ बैठो ना पहाड़ पर जाने की जरूरत है और ना ही नदी के तट पे। प्रतिष्ठित शिवलिंग के आगे बैठ जाओ, माला लेके जप करो। आप कुछ नहीं करो, आप 11 दिन जप करके देख लो। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो आपने अभी कहा है कि पहाड़ पे या शिव जी के सामने या फिर मंदिर में जा कर के जप अगर हम कहीं से भी करते हैं, मान लीजिए आप घर में बैठ के कर रहे हैं या किसी भी जगह आपके पास, हो सकता है आज के भाग दौड़ के समय में इंसान के पास समय ना हो, तो क्या उसका फल वहाँ पे कम मिलेगा? हाँ, कब मिलेगा? स्थान की महिमा है। स्थान की महिमा है। जो जिस भूमि में जितनी शक्ति है, उसी हिसाब से हमें फल मिलने जा रहा है। ठीक है। आप अपने घर गृहस्थी परिवार के बीच में कर रहे हो। हमारी जो घर की जो धरती है वो भोग भूमि है। गौशाला, गाय जो पशु के रूप में है, गौ माता, वो भूमि जहाँ गौमूत्र होता है, निरंतर गाय का गोबर होता है और गाय बंधी जाती है, गाय भोजन करता है, गाय दूध देती है, वो बहुत पवित्र हो गया हमारे घर से। क्योंकि हम थोड़ा गाय गोबर लेके घर में थोड़ा लेप देते हैं
तो उस पर भगवान जी की पूजा करने के लिए पवित्र बनाते हैं ना। और जहाँ का ऑलरेडी गाय निरंतर है, वो कितनी पवित्रता होगी ये देखो। नदी जो ऑलरेडी पवित्र है, नदी का जल पवित्रवान, और नदी के तट पे बैठ के जब और अधिक फलदायी होगा। पहाड़ निर्जन स्थान है, तब के लिए ये सब कुछ उपयुक्त स्थान बनाया गया है। तो स्थान का तो फर्क पड़ता है। बाकी स्थान ही ढूंढने में नहीं लगे रहना चाहिए, कहीं भी बैठ के जप करें, क्योंकि ज़िंदगी हमारी लिमिटेड है टाइम, और इसमें कम समय में सोचने में हम वक्त ज़्यादा गंवा गए, करने में समय नहीं दे पाए। तो इसलिए करना, जो कर लिया वो लाभ मिलेगा। और एक एक काम का हमारा जो शुभ फल है, शुभ कर्म है, सबका फल हमारे सामने आएगा, जीवन में भी आएगा, जीवन त्यागने के बाद भी आएगा। ऐसा शास्त्र बता रहा है, महापुरुषों ने बताया है। चलिए महाराज जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर बता दीजिए आप नेक्स्ट वीडियो में कब आ रहे हैं? जब आप समय दो, हमारा भी समय देख लेना, मैं आके आपको जो है प्रकाश डालूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे जितने सज्जन बने हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट पे अवश्य ध्यान दें, और अच्छा लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव भी दें। हाँ बिल्कुल, सुझाव बहुत ज़रूरी है, जरूरी है, आगे जैसे कि हम अपने वीडियो में उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, सुधार सकें। धन्यवाद। आप लोग टॉपिक भी बता सकते हैं कि हाँ टाइम किस टॉपिक भी बात आप करें? कमेंट के माध्यम से बताइए, इस टॉपिक पे महात्मा जी कुछ बोलिए। चलिए ठीक है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम।